हेलो दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इन्फो चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मछली का ग्रोथ के बारे में। मछली का ग्रोथ क्यों नहीं होता है? बहुत सारे किसान ये भी बोलते हैं मछली का पहले ग्रोथ होता था, अभी नहीं होता है। क्या करूं, कौन सा फीड खिलाऊं, क्या फीडिंग के वजह से मछली में ग्रोथ नहीं हो पा रही है? इस तरह का काफ़ी सारा प्रॉब्लम जो है किसान भाई के साथ होता रहता है। तो आज मैं आपको बताऊँगा असल में मछली का ग्रोथ ना होने का कई सारे जो कारण है, सब कुछ बताऊँगा, जिससे आप समझ पाए कि आप कौन सा गलती कर रहे हैं जिसके वजह से आपका मछली में ग्रोथ उतना मात्रा में नहीं हो पा रहा है। अक्सर लोग समझते हैं फीडिंग के वजह से मछली में ग्रोथ नहीं हो पाता है। दोस्तों, ये बात भी सही है। कई बार क्या होता है, फीडिंग के गलती के वजह से मछली में ग्रोथ नहीं होता है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं छोटा छोटा मछली का हम किसी तरह का फीडिंग कराते हैं तो मछली अच्छा खासा ग्रोथ में आ जाती है। लेकिन जब धीरे धीरे समय जाता है, मछली में धीरे धीरे ग्रोथ होने लगता है, तो उसका ग्रोथ रेट जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है, धीरे धीरे उसका ग्रोथ कम होता है। ये गलती होता है फीडिंग के वजह से। अगर आप सही मात्रा में सही फीडिंग नहीं कराते हैं तो इस तरह का गलतियाँ हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए अलग अलग मछली आप फार्मिंग कर रहे हैं, तो आईएमसी जैसा फार्मिंग मछली को फार्मिंग कर रहे हैं तो उसके लिए अलग तरह का फीडिंग का ज़रूरत होता है। कई बार क्या होता है, कैटफिश का जो फार्मिंग करते हैं उनके लिए अलग तरह का फीडिंग का ज़रूरत होता है। तो ये सारा चीज़ ना समझने की वजह से लोग एक ही तरह का फीडिंग करा देते हैं, जिससे मछली का प्रोटीन फैट जितना ज़रूरत होता है उतना वो उसको नहीं मिलता है, जिसकी वजह से मछली में ग्रोथ नहीं भी हो सकता है या कम हो सकता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है फीडिंग की वजह से। ये इस तरह का प्रॉब्लम अक्सर ही होता है। लोग समझते नहीं, किसी तरह का फीडिंग करा देते हैं। और जो आम किसान है, एकदम नया है, एकदम साधारण अभी सीख रहे हैं, तो वो लोग सबसे ज़्यादा ये गलतियां कर देते हैं। वो किसी तरह का राइस ब्रांड ले लेते हैं या सरसों का खल्ली ले लेते हैं और उसी को देते हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो सारा चीज़ को आपको सही से मेंटेन करना होगा। फीडिंग के बारे में अच्छे से समझना होगा, कौन सा मछली में कितना फैट लगता है, कितना प्रोटीन लगता है। तो उस तरह का मछली के लिए उस तरह का फीडिंग तैयार करके मछली को खिलाना होता है, तभी जाके मछली का ग्रोथ होता रहता है। इसके अलावा भी फीडिंग में गलतियां करना, मछली का बॉडी वेट का हिसाब से फीडिंग कराना होता है। तालाब में मछलियाँ कितना हो रही है उस हिसाब से फीडिंग कराना होता है। तो कई सारे लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को भी नहीं समझते हैं कितना मात्रा में उनको फीड देना चाहिए। तो मछली का जो डिमांड होता है खाने का उतना वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से मछली का ग्रोथ रुक जाता है या कम होने लगता है। इसके अलावा भी कई सारे कारण हैं जिसके वजह से मछली का ग्रोथ जो है वो कम होने लगता है, रुक जाता है। कई बार क्या होता है, जो तालाब को तैयार करते हैं, जिस मछली के लिए हम तालाब को तैयार करते हैं, वो तालाब तैयारी में गलतियां हो जाती है, जिसके वजह से मछली का ग्रोथ रुक जाता है। अभी मैं आपको बताता हूँ पॉन्ड प्रिपरेशन में कौन सी गलती होती है। दोस्तों, अलग अलग मछली के लिए पॉन्ड प्रिपेयर करने का तरीका अलग होता है। अक्सर किसान क्या करते हैं, एक ही जैसा तरीका इस्तेमाल कर देते हैं हर तरह का मछली के लिए, तो इसीलिए मछली का ग्रोथ जो है वो सही से नहीं होता है। आप अगर कैटफिश जैसा, सिंगी मागुर जैसा मछली को फार्मिंग करते हैं तो उसमें अलग तरह का तालाब को तैयार किया जाता है। उसके लिए गोबर वोबर का ज़रूरत होता है, तो उस तरह का तालाब के लिए खाद का उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। आईएमसी के लिए अलग तरह से तालाब को तैयार की जाती है जिससे मछली का ग्रोथ आए। तो ये सारा चीज़ आपको जानना होगा, तभी जाके आप सही से मछली का ग्रोथ ला पाएंगे। इसके अलावा भी मछली का ग्रोथ ना होने का कई सारे रीज़न है। इसमें से एक है तालाब के आसपास ज़्यादा पेड़ पौधा रहना। इससे क्या होता है, ज़्यादा छाव बनता है, सूरज का धूप पानी में नहीं आ पाता है, जिसके वजह से पानी में नेचुरल फीड बहुत कम बनता है और मछली का ग्रोथ रुक जाता है। तो इस तरह का तालाब आपके आसपास है या आप इस तरह का तालाब को यूज़ करते हैं तो भी मछली में ग्रोथ कम भी हो सकता है। या पेड़ पौधा का जो पत्ता है वो पानी के तली में आए और मिट्टी ख़राब हो जाए तो भी आपका तालाब में मछली का ग्रोथ कम हो सकता है। अगर इस तरह का गलती आप कर रहे हैं तो इसको सुधार लें तो मछली का ग्रोथ धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगी। और सबसे बड़ी गलतियाँ यहाँ पे होती है, जो सीड परचेज आप करते हैं, जो सीड का स्टॉकिंग करते हैं, उसमें गलतियाँ हो जाती है। कई बार आप इस तरह का सीड का परचेस कर लेते हैं जिसका क्वालिटी बहुत ही ख़राब है। यानी जो हेचरी में छोटी छोटी मछली को ब्रीडिंग कराया जाता है, उससे बच्चा बनाया जाता है, उस तरह का मछली का सीड अगर आपका तालाब में किसी तरह से आ जाए तो आपका मछली में ग्रोथ नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है। सीड परचेसिंग में ज़रूर आपको सही क्वालिटी का सीड परचेस करना होगा, तभी जाके आप पूरा जो प्रोसेसिंग में आपका मछली का जितना ग्रोथ होना चाहिए उतना ग्रोथ आपको मिलेगा। अभी बात आती है सही क्वालिटी का सीड हम कैसे पहचानेंगे। दोस्तों, ये सीड सही क्वालिटी का पहचानने के लिए काफ़ी सारा सिम्टम्स जो है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके पहले मुझे याद है मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, आप
जाकर थोड़ा सा देख सकते हैं। सही क्वालिटी का सीड पहचानने का कुछ तरीका जो है वो आपको मिल जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अक्सर देखा जाता है मछली का बॉडी में अच्छा खासा चमक रहता है और मछली का कलर जो है वो लगभग लाइट कलर में आता है और मछली का जो साइज़ है लगभग एक साइज़ का होता है और मछली का बॉडी का जो साइज़ होता है वो हमें देखने को मिलता है। इसका स्वास्थ्य अच्छा है, मछली का ग्रोथ अच्छा है और इसका आँखों का आकार भी एक जैसा ही रहता है। आँख ऊपर नीचे नहीं होता है या आगे पीछे नहीं होता है। तो जो मछली का साइज़ जितना होना चाहिए वो सही हिसाब से मछली का बॉडी में दिखना चाहिए, तो ही उसका जो क्वालिटी है बहुत सही क्वालिटी का सीड माना जाता है। इसके अलावा भी आप हमेशा कोशिश करें जहाँ से सीड खरीद रहे हैं तो वहाँ से आप इस चीज़ को सर्टिफाई करें कि आपका मछली कहाँ से खरीदे हैं। आप जहाँ से सीड लेके हमको दे रहे हैं वो सीड क्या अच्छा है, अगर मछली में ग्रोथ ना आए तो क्या करूँ। तो जितना हो सके आप थोड़ा सा सोच विचार करें, इसके ऊपर इंक्वायरी करें तो आपका जो सीड है वो सही क्वालिटी का मिल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो सीड परचेसिंग में बहुत ज़्यादा तोल भाव करते हैं, रेट के लेकर बहुत ऊंच नीच करते रहते हैं। तो आपको मैं बता दूं जहाँ पे अच्छा क्वालिटी का सीड मिलेगा वहाँ पे मछली का साइज देखने से ही आपको पता चलेगा। इसके अलावा भी उस मछली का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि वो भी काफ़ी कॉस्ट दे के मछली को ख़रीदते हैं अच्छा क्वालिटी का सीड बनाने के लिए। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वो है सीड परचेसिंग। तो मछली में अच्छा खासा ग्रोथ बनाना चाहते हैं तो सीड परचेसिंग में सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना होगा। इसके अलावा भी मछली का जो ग्रोथ ना होने का कारण है वो है नेचुरल फीड तैयार ना होना। बहुत सारे किसान का तालाब में नेचुरल फीड नहीं होती है, यानी पानी का कलर नहीं होता है, तो उस तरह का तालाब में मछली का ग्रोथ कम होता है और फीडिंग का खर्चा भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो उस तरह का तालाब में मछली का ग्रोथ नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखें और तालाब को अच्छे से मेंटेन करें, जिस तरह से करने से मछली का ग्रोथ आए। इसके अलावा भी और एक चीज़ आता है वो है डेंसिटी। कई बार ऐसा किसान भी गलतियां कर देते हैं, उन्हें पता नहीं होता है तालाब में कितना मछलियां छोड़ना चाहिए, तो वो उनका जितना मर्जी उतना मछलियां छोड़ देते हैं, जिससे तालाब का डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसके वजह से मछलियां ग्रोथ में नहीं आ पाती है। तो ये डेंसिटी को मेंटेन करना होगा, आपको जानना होगा कौन सा मछली कितना मात्रा में छोड़ा जाता है। अगर मिक्स फार्मिंग कर रहे हैं तो कितना मछलियाँ छोड़ना चाहिए, अगर आप सिंगल फार्मिंग कर रहे हैं तो कितना मछलियाँ छोड़ना चाहिए। अलग अलग मछली का डेंसिटी अलग अलग होता है, इस चीज़ को भी आपको जानना होगा। मछली का ग्रोथ ना होने का और एक रीज़न है बीमारी। कई बार क्या होता है बहुत सारे किसान के तालाब में लगातार मछली में बीमारी होती रहती है, मछलियाँ मरती रहती है, वो ट्रीटमेंट करते हैं, फिर मछलियाँ ठीक होती है, फिर अचानक से बीमार हो जाती है। इस तरह से चलता ही रहता है। इस तरह का तालाब में मछली का ग्रोथ नहीं होता है। मछली अगर बीमार रहेगी तो मछली में ग्रोथ नहीं होगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। जाने बीमार मछलियाँ कभी बड़ी नहीं होती है, तो मछलियाँ बीमार ना हो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको कड़ी से कड़ी नज़र रखना होगा। हमेशा मछली को देखें, चेक करें, मछली में बॉडी को देखें, मछली का गल्फर को देखें, मछली का ओवरऑल चेकिंग करते रहें, बीच बीच में करते रहे, देखते रहें, नेटिंग करते रहे, तो आपको पता चलेगा मछलियाँ ठीक है या नहीं है। तो इस चीज़ को अगर आप करते हैं तो ये मछली का जो बीमारी है वो बहुत ही कम होगा। इसके अलावा भी आप इसको मेंटेन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो गाइस ये इस वीडियो में मैंने कोशिश किया क्या क्या प्रॉब्लम होता है, किस किस कारण के वजह से मछली में ग्रोथ नहीं होता है, सारा चीज़ बताने के लिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा है तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।